Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss Unit 3 of our subject computer, and this video belongs to class 10th. Now let's start the video. The basic ICT skills. ICT means information and communication technology. Let's discuss about in session 1 types of operating system. What are operating system? A computer system is commonly used to store, process and transfer information in digital form. The internal architecture of a computer designed to accept data, process and deliver its back the user, such as architecture supported by स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन द कंप्यूटर विच कैन बी डिस्क्राइब एज ए सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग ओवरऑल रिसोर्सेज एंड operations of a computer. A set of platform that allows the user run the other application of computer and interface between user and computer. So operating system का ये सब वर्क है और इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ये सारा चीज़ का मैनेजमेंट करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. तो पूरे सिस्टम को ये ऑपरेट करने के लिए सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं. ठीक है, विंडो जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो हो गया. ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ हमको देखना है. विंडोज़ का क्या क्या होता है, तो ये GUI होता है और इसमें मेन्यूज़ और ऑप्शंस होते हैं, आइकन्स होते हैं. ये सब GUI का फीचर है जो कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ विंडोज़. सिंस 1985 द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन रिलीजिंग सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग बिलोंगिंग टू द विंडोज़ फैमिली. ठीक है, अब देखते हैं सीरीज़ क्या क्या है, कौन कौन से विंडोज़ के वर्सन आए हुए हैं. विंडोज़ 1.0 जो 1985 है उसका डिस्क्रिप्शन है. विंडोज़ 2.0 1987 में आया. विंडोज़ 3.0 जो 1990 में आया. विंडोज़ 95 1995 में आया. विंडोज़ 98 में आया. विंडोज़ 2000 जो 2000 में आया. विंडोज़ XP जो 2001 में आया. नेक्स्ट है विंडोज़ विस्टा जो 2006 में आया. विंडोज़ 7 जो 2009 में आया. विंडोज़ 8 जो 2012 में आया. एक है तो इन सब चीज़ों को आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे पढ़ लेंगे. आप जनरली सेंस में ये समझिए कि विंडोज़ के वर्सन हैं जो डिफरेंट टाइप पे अपडेट करके डाले गए अकॉर्डिंग टू नीड्स और नेसेसिटी के आधार पे. अब विंडोज़ 10 जो जनरली अभी यूज़ होता है उसके बारे में देख रहे हैं हम. एक्सप्लेनेशन देगा. द विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज इन 29 जुलाई 2015 एज फॉलोज अप टू विंडोज़ 8. इट इज़ बिल्ट ऑन Windows NT means Windows Networking Kernel and is designed to provide a unified operating system. ठीक है, एक तरह का सारे अपडेट्स और सारे जो अपने पिछले वर्जन्स हैं उनसे सारे सुधार करने के बाद इसको लॉन्च किया गया. ठीक है, इसमें सारे दिए हुए हैं, जनरली आप यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें टच पैनल का भी यूज़ होता है विंडोज़ 10 में. नेक्स्ट है हमारा Linux OS. Linux OS क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. Linux OS इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है Linux OS में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स कंप्यूटिंग सिस्टम. दिस इज बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली वर्ल्ड वाइड अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंस. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम Linux फीचर्स नो सेंट्रल कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑफर सोर्स कोर कंपोनेंट टू द कर्नल. ठीक है, ये ओपन सोर्स है यानी फ्रीली अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि इसके कोड्स जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं. द लाइनक्स कर्नल इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑल मेजर एक्टिविटीज़. ठीक है, अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स के बारे में. लाइनक्स का इतिहास क्या था. लाइनक्स हैज़ बीन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स सिंस द इंसेप्शन इन ईयर 1991 डेवलप्ड बाय लाइनक्स लोबोट्स स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की. ठीक है, ये इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ. 30 साल लग गए. ठीक है, 30 साल पहले से इसका डेवलपमेंट हो ही रहा है. नेक्स्ट है हम देखते हैं इसके हिस्ट्री कैसे इसका निकला है. 1992 में इसका जो है ना लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रो का हुआ. नेक्स्ट है इसका वर्जन्स आते गए. 1992 में आया स्लैकवेयर. 1995 में आया
रेड है लाइनक्स, देन 2002 में आया आर्क लाइनक्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 2004 में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है उबंटू आया। उबंटू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट वर्जन रिलीज बाय उबंटू 4.1.0 ए यूज़र फ्रेंडली डिस्ट्रो, ये विंडोज़ की तरह ही था, बेस्ड ऑन द डेबियन डिस्ट्रो, ऑफर यूज़र फ्रेंडली ओपन सोर्स डेस्कटॉप जैसे कि विंडोज़ में होता है, अवेलेबल फॉर ऑल पीसी यूज़र नसेबल डॉट डेव पैकेज सिस्टम एज डेबियन डिस्ट्रो। ठीक है, ये इसके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आगे भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। नेक्स्ट है लाइनक्स मिंट आया 2006 में। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब उबंटू के बारे में जानते हैं, उबंटू क्या होता है। द उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इट्स यूज़र फ्रेंडली GUI, जैसा कि विंडोज़ में होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ए नंबर ऑफ उबंटू डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग GNOME, यूनिटी डेस्कटॉप, सिनेमन डेस्कटॉप एंड एक्स उबंटू। ठीक है, ऑन जुलाई 2018 द उबंटू वर्जन 18.0.1 was released that retained the ambience theme from the 2010 version of the OS. It was released with essential components such as Linux kernel 4.15 and the GNOME 3.28 default desktop. The OS was designed to offer performance optimization in the case of cloud computing. Ubuntu 18.04.1 released with long-term support or LTS. The operating system is released every 2 years, as a 5-year support was allotted to every Ubuntu desktop. Apart from this, Ubuntu 18.04.1 offers support to color emoji and new to-do applications. ठीक है, सेम एज क्या था ये विंडोज़ की तरह था। इसमें मेन्यूज आइकन एंड टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप रहते थे, जैसा कि विंडोज़ में हमारा होता है। तो लाइनक्स ने विंडोज़ के इक्विवेलेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब है अ टिपिकल विंडो 10 डिस्प्ले कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप। ये विंडो 10 का ये डिस्प्ले है। जनरली जो हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो इस तरह का डिस्प्ले आता है हमारे पास। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन आता है, स्टार्ट बटन आता है, डेस्कटॉप वॉलपेपर आता है, विंडोज़ आते हैं, फिर एक्शन होता है। ठीक है, अब टास्क बार के बारे में पढ़ते हैं। टास्क बार क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। जो सबसे नीचे होता है, जो एक लंबा सा रहता है, स्टार्ट बदल के बगल में सीधे लंबा रहेगा, वो एक उसको बार कहते हैं। और वो लंबा सा बार रहता है, वहाँ पे डिफरेंट टास्क को शो किया जाता है। जैसे स्टार्ट बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है, टास्क व्यू बटन होता है, पिन्ड ऐप्स होता है, एक्टिव ऐप्स रहता है, जो भी ऐप्स खोलेंगे आप, ठीक है, उनके बारे में दिखाया गया है। उसके बाद टास्क व्यू बटन होता है, पिन्ड ऐप्स होता है, एक्टिव ऐप्स, नोटिफिकेशन एरिया, एक्शन एरिया, ये सब होता है। अब उबंटू के बारे में देख लेते हैं। उबंटू में कैसा होता है, ये तो विंडोज़ का दिखा दिया गया। डेस्कटॉप के बारे में जैसा कि आइकन्स एंड वॉलपेपर्स होते हैं दैट कंप्रोमाइज विद डेस्कटॉप एरिया। ठीक है, तो उबंटू से कंपैरिजन किया गया विंडोज़ 10 का। अब देखते हैं उबंटू के का क्या दिया गया है। उबंटू 18.0.1 डेस्कटॉप डिस्प्ले द रनिंग एप्लीकेशन इन द एक्टिव विंडो। इट ऑल्सो डिस्प्ले अदर tools designed to provide access to data and application. These tools are visible on the desktop screen from where the user can search, start new apps. 3-figure tip to show that. Okay, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्टिव बटन दिखा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू दिखा रहा है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर दिखा रहा है, यहाँ पे सिस्टम का मेन्यू दिखा रहा है। ये अपर पार्ट में होता है, विंडोज़ में नीचे में होता है। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, डैश होता है जहाँ पे रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एप्लीकेशन विंडो होता है जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये फिगर से आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका मेन्यू बार के बारे में। द मेन्यू बार डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल बार across the screen, provides the user access to different windows and applications. The primary elements of the menu bar includes activities button, application button, clock calendar, appointments and system menu. The system menu provides access to various status indicator. It also allows the user to open the system setting for a computer. The menu bar can help the user view the clock calendar and appointments indicator. Okay, अब एक्टिविटीज़ एंड ओवरव्यू के बारे में दिया गया है।
ये एक्टिविटीज़ ओवरव्यू के बारे में आप समझ लेंगे, इसको रीड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर क्लियरेंस। ओके, सिंपली नीड्स द टाइप ऑफ कीवर्ड, एक्टिविटीज़ ओवरव्यू हो जाएगा। फिर डैश देखेंगे। डैश क्या होता है? डैश इज एक्सक्लूसिव डॉक लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था पीछे वाले पेज में। इट डिस्प्ले द यूज़र फेवरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग दोज रनिंग करेंटली। द डैश टीचर the dash feature has the following uses. It offers quick access to the most applications of the means of instantly start manage with such applications. It helps to switch between windows when two applications are running concurrently. It works as overlay to start an application on or search for a file using search engine. It helps the user to search for an installed program, a recently opened file and saved bookmark. It displays live thumbnails all the windows currently open the user workspace. It also shows the grid button that provide access the application overview, install the applications. Okay, next है application menu. Application menu क्या होता है? The application menu is located next to the activities button. It displays the name of the application and offers quick access to application preference or help menu. It also allows the user to open windows or exit an applications. नेक्स्ट है विंडोज़ 10 वर्सेस उबुंटू, यानी कंपैरिजन करके दिखाया क्या क्या फीचर्स हैं दोनों में और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं उसके बारे में। बोथ विंडोज़ एंड उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। सच पैकेजेस इंक्लूड unnecessary program codes and helping the user कंट्रोल मैनेज द कंप्यूटर। ओके, दोनों का एक ही तरह का वर्क है। सिमिलरिटीज़ हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी दिखाए गए हैं, प्रोज एंड कॉन्स दिखाए गए हैं। उबुंटू का दिखाएगा उबुंटू एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑन विंडोज़। इसका एडवांटेज विंडोज़ पे क्या क्या है वो दिखाया गया। इट इज़ more reliable operating with efficient user interface. It is safer operating system. This is because user can within Ubuntu have far fewer permission, hence it is difficult to execute malware. ठीक है, ये तो सेफ है विंडोज से। It offers better font family with than the Windows। इसका font family अच्छा है। The offer centralized software respiratory that allows the download। ठीक है, तो ये थोड़ा सा easy to accessible है, इसका फॉन्ट्स थोड़ा सा फैमिलियर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इसका प्लस पॉइंट है। अब विंडोज़ का देख लेते हैं क्या क्या है फीचर्स। इट फीचर्स एन ईजियर यूजर इंटरफेस देन उबुंटू। इसका इंटरफेस थोड़ा सा ईजियर है। इट सपोर्ट्स मेनी एप्लीकेशन एंड डिवाइस कनेक्शंस। इट ऑफर्स यूज कोर्टोना जो कि वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन करता है, जो हम बोलते हैं वो टाइप वगैरह हो सकता है। पर्सनल असिस्टेंट। इट इंक्लूड्स न्यू ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें न्यू ब्राउज़र इंस्टॉल किया गया है। इट ऑफर्स बेटर स्नैप असिस्टेंट, अलाउज द यूज़र टू ओपन द वर्क अप टू द 4 एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। इसमें हम करेंटली जो है ना एक साथ जो है ना कंकरेंटली 4 एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकते हैं। इट मैनेज डिफरेंट अपडेट्स, इसमें अपडेट आता रहता है टाइम टू टाइम, आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल्स एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। फाइल्स एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, फाइल क्या होता है? फाइल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डाटा क्रिएटेड यूजिंग एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज एन इंडिविजुअल फाइल क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के बारे में दिया गया। फाइल क्या होता है? जैसे हम जो भी फाइल क्रिएट करते हैं क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या फिर इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उबुंटू में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर्ड पेरेंट चाइल्ड टाइप रिलेशनशिप। फाइल और फोल्डर के अंदर वही वाला बात है यहाँ भी जो विंडोज़ में होता है। फाइल्स आर स्टोर्ड वन ऑन द मेनी डायरेक्टरीज क्रिएटेड ऑन द उबुंटू ओएस। इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब है क्रिएटिंग मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स उसके बारे में दिया गया है। ए फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स। In the Ubuntu OS, the user can open folders to access the file represent within it. In Ubuntu 18.4 version, a special application known as Manager allows to organize files and folders। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा फाइल मैनेजर विंडोज़ के बारे में। ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, फाइल है, ये फाइल है वर्ड डॉक्यूमेंट,
ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिया गया क्रिएटिंग फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सब स्टेप्स आपने कंप्यूटर में करके देखेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे कैसे कौन सा स्टेप्स आप कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे फ़ोल्डर नेम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजिंग फ़ाइल कैसे मैनेज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कैसे डुप्लीकेट डाटा को हम लोग ले जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब है मेनू ऑप्शंस के बारे में, टू मूव फाइल फ्रॉम कट एंड कॉपी पेस्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो गए, पहले भी किया होगा अपने लैब में। रीनेमिंग फ़ाइल कैसे हम लोग रीनेम करते हैं फ़ाइल को, ठीक है, तो फाइल मैनेजर में जाके हम किसी भी फ़ाइल का रीनेमिंग कर सकते हैं, उसका नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैसे डिलीट फाइल फ़ोल्डर करते हैं। तो हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, एक तो हम लोग टेम्पोरली डिलीट करते हैं जो कि रिसाइकिल बिन में जाता है, और एक होता है परमानेंटली डिलीट करते हैं जो कि डायरेक्ट जो है हमारे सिस्टम से चला जाता है। उबंटू में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे रिसाइकिल बिन की जगह ट्रैश फोल्डर होता है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। और हमारे विंडोज़ में क्या होता था, वहाँ पर रिसाइकिल बिन होता है। अब हम चलते हैं सेशन 2 की ओर, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, कैसे हम लोग कंप्यूटर का केयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसको मेंटेनेंस की तो ज़रूरत होगी, कंप्यूटर भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं, तो उनको हम लोग क्लीन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप कैसे क्लीन करते हैं कंप्यूटर को, उसके बारे में, मेंटेनेंस की सबकी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे कंप्यूटर की भी सफाई होती है, जैसे क्लीनिंग मॉनिटर हो गया, उसके बाद क्लीनिंग वेंट्स एंड फैंस, जो कंप्यूटर में फैंस होते हैं उसको कैसे क्लीन करते हैं, मेंटेनिंग जनरल हाइजीन, ठीक है, अपना हाइजीन बनाते हैं तो कंप्यूटर का भी हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस, ये सब मेंटेनेंस करना पड़ता है, सारी चीज़ों का अपने कंप्यूटर का भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस, वायरसेस क्या होता है, जो कि बाहर से हमारे कंप्यूटर को हार्म करने के लिए कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट यूज़ से या फिर पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल किसी भी मेमोरी ड्राइव से आ जाता है, उसको हम लोग वायरसेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप का वायरसेस जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो फाइल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस, फिर है माइक्रो वायरस, ठीक है। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टी वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, रेजिडेंट वायरस हो गया, ठीक है। अब हमको इसको एक्सप्लेन करके देखना है, डिफरेंट वायरसेस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अब फीचर्स दिया गया, आप इसे पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूज़न होगा मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल करते हैं, वायरसेस को अपने सिस्टम से क्लीन अप करने के लिए। अब इसका एक डिफरेंट है, कंपनीज़ का नाम है जो कि वायरसेस बनाती हैं, एंटीवायरसेस बनाती हैं, ठीक है। AVG हो गया, MCAFE हो गया, नॉर्टन हो गया, ये सब, कैस्परस्काई हो गया, ये सब जो कि डेवलप करती हैं एंटीवायरसेस। अब क्या है, रिमूविंग टेम्पोररी फाइल एंड फोल्डर्स, कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। आप लोग डिफरेंट ये सब स्टेप्स को फॉलो करके देखेंगे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं टेम्पोररी फाइल्स एंड फोल्डर्स को उबंटू में या फिर विंडोज़ में, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। तो आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करके देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क मी। तो यहाँ पे आपका यूनिट 3 का दोनों सेशन एंड करता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।